अस्सलाम वालेकुम। आवाज अस्सलाम क्लियर वालेकुम है? मैम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज यस क्लियर है? मैम, क्लियर। यस मैम। कितनी लेट लिंक आने के बाद भी अब इनरोल हो रहे हैं। एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा इनरोल कर देती हूँ सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे हम फिजिक्स, ये साइंस है और आपने कल देख लिए थे साइंस कितने मार्क्स के लिए है। तो फर्स्ट लेंगे उसमें हीट। हीट से स्टार्ट करेंगे और ये फिजिक्स के लिए है पहला टॉपिक हमारा। तो हीट क्या है? अब देखिए हीट और टेम्परेचर, पहले उसका डिफरेंस देख लेते हैं हम और उसके बाद जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हीट यानी कि ऊष्मा या हरारत, टर्म्स हम दोनों ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हीट यानी कि ऊष्मा या फिर हरारत उर्दू में। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है, एक कुव्वत है, एक ऊर्जा है। तो ये क्या है? एक एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी क्या हेल्प करेंगी वो एनर्जी हमारे लिए? तो एनर्जी दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ वार्म, वो एनर्जी जो आपको गर्माहट का एहसास देती है वो कहलाती है हीट, है ना। कि ये वो एनर्जी, वो कुव्वत है जो आपको सेंसेशन, एहसास दिलाती है वार्म का, गर्माहट का। तो उसे कहते हैं हम एनर्जी। तो फिर टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर अलग चीज है और एनर्जी अलग चीज है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर यानी कि तापमान या दर्जे हरारत, ये वो क्वांटिटी है, द क्वांटिटी बाय विच यू कैन कंपेयर हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? ये वो क्वांटिटी है जिसमें आप कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करते हैं आप? आप कंपेयर करते हैं कि कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है। तो वो होगा टेम्परेचर, यानी कि तापमान कितना है, उसका दर्जे हरारत कितना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें थी जो जानना जरूरी थी कि एनर्जी क्या है एंड टेम्परेचर क्या है। अब एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी ट्रांसफर क्यों होती, मुंतकिल क्यों होती, ये ट्रांसफर क्यों होती? टेम्परेचर की वजह से। हीट ट्रांसफर वन बॉडी और ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। अब देखिए मैं यहाँ पे एक कोई चीज ले लूं और यहाँ पे कोई एक चीज ले लूं और यहाँ पे हाई और लो टेम्परेचर होने की वजह से हीट ट्रांसफर होंगी। तो अगर हीट, हरारत या ऊष्मा ट्रांसफर हो रही है यहाँ से यहाँ, तो क्यों ट्रांसफर होंगी ये हीट? हीट ट्रांसफर क्यों होंगी? क्योंकि उनके टेम्परेचर में डिफरेंस है, उनका टेम्परेचर किसी का हाई है और किसी का लो है। तो कम ज्यादा टेम्परेचर, दर्जे हरारत या तापमान अलग अलग होने की वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है उन दोनों के बीच में। तो ये कैसे ट्रांसफर होती है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ये क्लियर हो गया क्या आप लोगों को कि हीट क्या है? हीट ये एनर्जी का टाइप है। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये एक ऊर्जा या एक कुव्वत है जो हमें सेंसेशन ऑफ वार्म के बारे में बताती है, हेल्प करती है। इतना क्लियर हुआ? हीट क्या है, क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। चाहिए ये किसी को चाहिए, बैठना है? अब ये एनर्जी जो ट्रांसफर होती, तो ये कैसे फ्लो होती है वो हम देखेंगे। हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसका ट्रांसफर कैसे होगा? हाई हाई टेम्परेचर से तो लो टेम्परेचर। वहां का नजर नहीं आ रहा है क्या? हाई टेम्परेचर से कहाँ की तरफ जाएंगी वो? लो टेम्परेचर की तरफ। यानी कि
ऊंचे तापमान से तो नीचे वाले तापमान की तरफ, या ज्यादा दर्जे हरारत से तो कम दर्जे हरारत की तरफ एनर्जी ट्रांसफर करती है। कौन सी? हीट एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर होती है, ज्यादा से कम की तरफ। तो ये कैसे करेंगे अब हम देखेंगे एग्जांपल से। अब देखिए, अगर मैं यहां पर लू, ये एक गिलास है या एक जार ले लीजिए, ये गिलास ले लीजिए। अगर ये एक गिलास है और इस गिलास के अंदर मैं आइस के क्यूब रख दूं, अगर यानी कि बर्फ के टुकड़े या आइस के क्यूब इस तरह से रख दूं, तो देखिए पानी को आइस में चेंज होने के लिए, बर्फ बनने के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। यानी कि अंदर का जो टेम्परेचर है, ये यहाँ अंदर का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा? लो होगा। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर है ना, कम दर्जे हरारत है, लो टेम्परेचर है। और बाहर का ये जो रहेगा, ये बाहर कैसा रहेगा? हाई टेम्परेचर, यानी कि ज्यादा दर्जे हरारत। और अंदर का कैसा रहेगा? लो टेम्परेचर। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, टेट हो या सी टेट हो, कि एक अगर आपके पास ग्लास है या कोई आपके पास जार है और उसमें अगर आइस क्यूब है, तो हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होंगी, कहाँ से कहाँ जाएंगी। तो हमने देखे कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, ये ट्रांसफर करती है। तो जाहिर बात है ये बाहर से अंदर की तरफ जाएंगी। सही है क्या? बाहर का टेम्परेचर कैसा है? हाई है। अंदर का टेम्परेचर कैसा है? लो है। तो हीट एनर्जी कैसी ट्रांसफर होंगी? यहां से, बाहर से तो अंदर की तरफ, है ना? क्लियर हुआ? पूछना है Yes, किसी को ma'am. कुछ? ये एग्जाम्पल क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेंगे जो आपको ना क्वेश्चन पूछते ही है। ये किस पे? एक तो ये आइस क्यूब वाले पर, बर्फ के टुकड़ों पर पूछ लेते, और एक तो टी या कॉफी को लेकर पूछते। एक कप ऑफ टी है, समझो आपके पास। अब इसमें आपके पास क्या है? कॉफी या टी ले लो, टी है, चाय है या कॉफी, दोनों में से जो लेना है ले लीजिए। अब देखिए, जाहिर बात है अंदर ये जो होंगी ये बहुत गर्म होंगी, गर्म होती है ना। जब आप बनाते तो ये काफी गर्म चाय या कॉफी जब आप बनाते तो गरम गरम होती है ना। तो अब हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होंगी, कहां से कहां? तो क्या आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे किस तरह है, वो हाई टेम्परेचर पे है या लो टेम्परेचर है यहाँ का कप में? यहाँ टेम्परेचर कैसा रहेगा? हाई या लो? बोलिए। यहाँ चीज गर्म है ना, गर्म है ये। कप के अंदर जाहिर बात है टेम्परेचर यहाँ पर हाई है, क्योंकि गर्म है ना, गर्माहट है अंदर, गर्म है ना चीज, तो टेम्परेचर हाई है। तो फिर बाहर का, इसके कंपैरिजन में बाहर टेम्परेचर कैसा रहेगा? आपके हाथ में एक कप है, कप में बहुत गर्म चाय है, तो जाहिर बात है जो कप है आपका गर्म चाय वाला, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है जो आपका रूम टेम्परेचर है ना। तो ये बाहर का जो टेम्परेचर होगा वो होगा लो टेम्परेचर है। और हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? हाई से लो की तरफ होती है। तो यहाँ से, ये यहाँ से हीट एनर्जी, हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगी। ये कप वाली, जो कप में जो हाई टेम्परेचर वाली चीज है, वहां से हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर होंगी। अब आप देखिए कि जब हम चाय बनाते और कप में हम चाय डालते, तो क्या हमेशा वैसे ही गर्म रहती है क्या? आप आधे घंटे के बाद देखो तो कप वैसे ही वैसे गर्म, आपकी जो टी थी जो रेडी थी वो वैसे ही हाफ आवर के बाद आप देख लो, आधे घंटे के बाद देखो वैसे ही सेम वैसी ही गर्म है क्या? मिलेंगी क्या आपको गर्म? नहीं, नहीं मिलेगी। नहीं, क्यों गर्म नहीं रहती? क्योंकि हीट जी हाँ, हरारत मुंतकिल होती है, या उसकी जो ऊष्मा है वो भी
बाहर की तरफ चले जाती है, यानी कि हीट ट्रांसफर हो रही है। अंदर जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है, तो हाई से लो की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। क्लियर हो गया आपको? चाहे वो सीटेट वाले हो अभी या फिर टेट वाले हो, आपके लिए एक क्वेश्चन आता ही है, एक के एक आइस क्यूब वाला रहेगा और एक ये या तो कप ऑफ टी है, कप ऑफ कॉफी है, या एक टैंक में बॉइल वाटर है। बॉइल वाटर भी आपको पूछ सकते हैं कि एक टैंक है और इस टैंक में बॉइल वाटर है, यानी कि बहुत ही गर्म उबलता हुआ पानी है। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगी? तो एनर्जी होंगी टैंक से तो कहाँ पे? बाहर। क्लियर हो गया ये? अब ये आपको याद रखना है एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, यानी कि वो कैसे बहती है। अब उर्दू में उसे बहाव कहते हैं, ठीक है? फ्लो होना, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? तो हाई टेम्परेचर से तो लो टेम्परेचर की तरफ होता है। इतना क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? यस मैम। क्लियर है इतना? ये क्वेश्चंस रहते हैं इस पे, ये क्लियर हो गया? एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले इनके यूनिट देख लेते। यूनिट यानी कि उसकी इकाई। अब एनर्जी की अगर हम यूनिट देखें, सॉरी हीट की, हीट एनर्जी की, हीट की अगर हम यूनिट देखें, अच्छा आप में से कोई बोलना चाह रहे क्या? कैलोरी। सेल्सियस। अगर एसआई यूनिट अगर आप देखें तो वो है जूल। एसआई यूनिट अगर आप देखते हैं तो वो जूल है। और अगर सीजीएस यूनिट आप देखते हैं हीट की, सीजीएस यूनिट या अदर भी यूनिट, देखो 3 टाइप के यूनिट्स हैं। वो जब हम यूनिट चैप्टर पढ़ेंगे तो वो यूनिट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 3 तरह से यूनिट को लिया जाता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें अभी नहीं है कनेक्शन, इसलिए मैं इतना डीप में वो वाले टॉपिक को यहाँ नहीं ला रही हूँ। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट जो रहेंगी उसकी वो रहेंगी जूल, और अदर जो यूनिट्स, अदर उसमें सीजीएस में और अदर यूनिट्स जो रहेंगी वो वहां पे होती है कैलोरी। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको जैसे डिनोट करते हैं ये याद रखना कि किसे कैसे डिनोट करते हैं, और कैलोरी को CAL से करते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि इसकी 2 यूनिट जो है वो याद रखना आप लोग। किसकी है ये? हीट की। अब इसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी तो यूज होंगे ना, जाहिर बात है। जब आप एनर्जी है और वो एक टाइप की एनर्जी है तो उसे नापने के लिए, उसका पैमाना करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रूमेंट यूज होते होंगे। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र, और उर्दू में उसे कहते हैं आला। कौन सा आला या कौन से आले उसमें यूज होंगे? तो अगर हम हीट को देखें, बोलिए हीट के लिए क्या यूज होता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर। जी नहीं, थर्मामीटर नहीं होता, कैलोरीमीटर यूज होता है। कैलोरी मीटर यूज होता है। और टेम्परेचर के लिए क्या यूज होगा? हाँ, अब बोलिए जो आपने बोले। थर्मामीटर। अब थर्मोमीटर। थर्मामीटर। कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर यूज होता है। और ताप, और ये होता है तापमानी। थर्मामीटर को क्या कहते हैं? सॉरी, तापमापी। ठीक है, जिन्हें हिंदी में चाहिए इसलिए मैं सिर्फ ये टर्म्स यूज कर रही हूँ। और उर्दू में इसको कहते हैं कैलोरीमीटर और इसे कहते हैं थर्मामीटर।
ठीक है। तपिश पैमा थर्मामीटर भी लिख कर आता है, या फिर आप उसको तपिश पैमा भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखना। अब देखिए 1 कैलोरी कितने होती है या कैलोरी कितने जूल होती है, ये अभी हम नहीं देखेंगे, वो यूनिट में ही देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम टेम्परेचर की स्केल। टेम्परेचर की रेंज क्या है और उसकी स्केल क्या है, कैसे हम टेम्परेचर को नापते हैं वो देख लेंगे उसकी रेंज के साथ। ये हो गया आपका। अब इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है टेम्परेचर स्केल पर। ये हो गया, मिटना ही है। अब हम जब टेम्परेचर नापते हैं तो टेम्परेचर की स्केल क्या होती है, तो टेम्परेचर स्केल देखेंगे, यानी कि तापमान किस तरह से या दर्जे हरारत किस तरह से हम नापते हैं। तो वो 3 तरह से है। एक है सेल्सियस, और एक क्या है केल्विन, केल्विन, और एक है फ़ारेनहाइट। और एक है फ़ारेनहाइट। इस तरह से 3 तरह से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को, दर्जे हरारत या तापमान को हम नापते हैं। 3 तरह से नापते हैं, एक तो सेल्सियस में, केल्विन में या फ़ारेनहाइट में। अब ये क्या रहता है और डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेंगे। अब इसे कैसे डिनोट करेंगे, सेल्सियस को C से करते हैं, केल्विन को K से करते हैं, और फ़ारेनहाइट को F से डिनोट करते हैं, यानी कि इन लेटर से उन्हें जाहिर किया जाता है। और ये पूरे क्या है, लेकिन केल्विन अगर आप देखो टेम्परेचर के लिए, तो SI यूनिट अगर आप देखो उसके लिए, तो वो क्या रहेंगी, केल्विन। अब इनकी रेंज देख लीजिए, इनकी रेंज क्या है। ये 0 से स्टार्ट होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि अगर इसका आइस पॉइंट आप देखो, यानी कि बर्फ किस दर्जे हरारत या किस टेम्परेचर पर रहेंगी आइस, अगर आइस पॉइंट अगर हम इसका देखें तो कितने पे रहेंगी, 0 पर, है ना। और फिर उसके बाद उसका स्टीम पॉइंट अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 100। अब इसकी रेंज देखेंगे 273 से 373 केल्विन में की जाती है। तो जाहिर बात है ये उसका कौन सा होगा, सबसे कम वाला स्टार्टिंग वाला पॉइंट, और वो होगा उसका एंड पॉइंट। फिर उसके बाद ये आइस और स्टीम पॉइंट, इन दोनों के भी, ये आइस पॉइंट रहेगा, ये स्टीम पॉइंट रहेगा। फिर अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 32 फ़ारेनहाइट, 2212 फ़ारेनहाइट होता है, ये होता है। तो इसका ये आइस पॉइंट रहेगा और इसका ये स्टीम पॉइंट रहेगा, उबाल। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो अगर आपको पूछे कि टेम्परेचर आप कितनी तरह से देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तो उसकी स्केल कौन सी है, सेल्सियस में टेम्परेचर को नापा जाता है, केल्विन में टेम्परेचर या तापमान को नापा जाता है, या फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, दर्जे हरारत या तापमान को नापा जाता है। 3 तरह से। अब आपके लिए ना इनकी ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये रेंज पे कैलकुलेशन वाला एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और अगर नहीं पूछे हो टेट में तो पूछने के चांसेस हो जाते हैं फिजिक्स में, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन आता है इसको कैसे चेंज करते हैं, कोई भी टेम्परेचर की स्केल को कैसे चेंज करके कैलकुलेट किया जाता है।
सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल लिया जाता है केल्विन, केल्विन माइनस लोअर पॉइंट क्या है उसका, केल्विन का 273 अपॉन 100 और फ़ारेनहाइट एफ का लोअर पॉइंट कितना है 32 अपॉन 100। तो ये उसका फॉर्मूला यूज करते कि अगर आपको एक चीज यहाँ पर दी जाए तो दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या यहाँ एक चीज दी जाए तो दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल उसका फॉर्मूला है कि सेल्सियस को सेल्सियस, क्योंकि 0 है ना, सेल्सियस का लोअर पॉइंट क्या है 0, तो 0 अगर आप लिखो ना लिखो तो भी C ही रहने वाला है, तो ना लिखो तो भी चलता। C अपॉन 100 इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखिए। एक क्वेश्चन देखते हैं हम जो पूछा जाता है सीटेट में भी और टेट कवर कर रहा पूरा। कन्वर्ट क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, कन्वर्ट 41 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पे सेल्सियस दिया गया है आपको, इसको कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन। अब टेम्परेचर को ही कन्वर्ट, टेम्परेचर की जो स्केल है, टेम्परेचर के लिए जो 3 स्केल यूज करते हैं हम, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, तो उनमें से आपको कोई 2 को एक दूसरे से चेंज करके पूछा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सीटेट में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और यहाँ टेट में भी आपसे पूछने के पूरे चांसेस है फिजिक्स में। तो देखिए कन्वर्ट कीजिए, इसको कन्वर्ट करना है 41 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, केल्विन में इसको कन्वर्ट कीजिए। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला तो है, यहाँ क्या दिया गया है सेल्सियस और पूछा गया है केल्विन, कोई एक दिया जाता है और दूसरा आपको मालूम करना है। तो फॉर्मूला क्या है, C अपॉन 100 माइनस केल्विन माइनस इक्वल है केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गए क्योंकि इक्वल साइन है। सेल्सियस कितना है 41 सेल्सियस इक्वल टू केल्विन का K माइनस 273। अब केल्विन में मालूम करना है तो 41 प्लस 273, ये माइनस इक्वल के यहाँ आके प्लस हो गया इक्वल टू केल्विन। तो अब कितने केल्विन होगा ये पता चल गया, 41 डिग्री सेल्सियस है तो वो केल्विन में कितना टेम्परेचर रहता है, वही सेम 43113 केल्विन का K, ठीक है। और एक चीज के फ़ारेनहाइट को इस तरह से लगता है और सेल्सियस को लगता है ऊपर, ठीक, इनके नंबर को इनके नंबर्स पे लगता है, केल्विन के नहीं लगता, यहाँ पे केल्विन के नहीं लगता। जैसे कि यहाँ पे देखो 41, यहाँ लिखकर बता देती हूँ मैं, 41 है ना, तो 41 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं 41 नहीं 32 से स्टार्ट समझो, 32 से चलो 52 लिख देती, 52 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे मैं केल्विन में दूं और फ़ारेनहाइट में पूछूं तो आप इन दोनों को यूज करेंगे, या फ़ारेनहाइट दूं और सेल्सियस में पूछूं तो आप इन दोनों को यूज में लाएंगे। क्लियर हो गया कैसे कन्वर्ट करते हैं या कैसे पूछा जाता है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्या बोलिए, कॉमन है यहाँ, ये पूछा जाता, इतना हो गया। यस मैम। ओके, बॉडी टेम्परेचर, हमारे जिस्म का, बॉडी का, शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो तीनों में क्या क्या होता है। तो अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस,
है ना। और अगर हम फ़ारेनहाइट में उसको ले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम केल्विन में ले तो 310 केल्विन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और सीटेट में भी पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है बॉडी टेम्परेचर। मेटना है, मेटना है ये। अब क्वेश्चन पूछा जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस यानी कि बर्फ और मेल्ट यानी कि पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ किस टेम्परेचर पर पिघलती है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो इसे कहते हैं बर्फ का नुक्ता पिघलाव। उर्दू में कहेंगे उसे बर्फ का नुक्ता पिघलाव, और हिंदी में कहते हैं बर्फ का लगनाव। तो ये क्या होगा, बर्फ कब पिघलेंगी या मेल्ट होगी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है बोलिए, सबसे कम पर जब हम जाते हैं 0। ओके, ये सेल्सियस में हो गया। अब आप इसको केल्विन में बोलिए, केल्विन में सबसे कम 273 273 जी हाँ, ये काय में रहेगा, केल्विन में। केल्विन में। ओके, अब फ़ारेनहाइट में बोलिए क्या रहेगा, 32 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। ठीक है, सबसे लो पे हम जब जाते हैं, अब इसको याद रखना, इजी रहेगा ना आपका। अब मैं इसके अपोजिट अगर आपको बोलूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कर दूं, तो अब आप सबसे हाई टेम्परेचर की तरफ चले जाएंगे, है ना, बॉइल होना। 100 डिग्री से याद करना आसान हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि वाटर किस टेम्परेचर पे बॉइल होता है, सेल्सियस में उबाल। 100 और केल्विन जी हाँ, में अब इजी है ना। 100। क्या बोल रहे, नुक्ता उबाल उसका क्या होगा, पानी, पानी का क्वथनांक, बिंदु या पॉइंट, बिंदु यानी कि पॉइंट। ठीक है, अब हिंदी जो हिंदी वाले ना उनके लिए ये मैं टर्म्स यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट बोलो, हाई टेम्परेचर की बात करो, याद रखना इजी है ना, हमने स्केल देख ली है ना, रेंज क्या है, तो सबसे हाई स्केल, हाँ सेल्सियस लेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस लास्ट था, लास्ट पॉइंट है ना। चलो अब इसको केल्विन में बोलिए, 373 सबसे लास्ट, सबसे हाई 373 केल्विन। ओके, अब इसको फ़ारेनहाइट में बोलिए, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इजी है, याद रखना। आइस का पूछे तो जहां से स्टार्ट हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट पूछते हैं तो जहां एंड हो रहा है, तो याद रखना, इजी हो जाएंगे ये, आपको याद रख सकते ना। मैम क्लास कर दी क्या अभी? सर का मैसेज आया, सर की क्लास इसके बाद, असर की नमाज के बाद होंगे, नमाज का ब्रेक मिलेगा आपको, और 5 बजे सर का लेक्चर देंगे। कब से स्टार्ट करें आप, 1-2 सेकेंड है, 2 मिनट, अभी टाइम, अभी टाइम क्या है, 4 बज रहे ना, तो मेरा 4:45 तक है ना, 4:30 कर दूं क्या, हाँ ठीक है, मैं 4:30 करती, फिर आपकी लिंक 4:45, ठीक है, 4:45 से 4:45। मेरा फर्स्ट लेक्चर 2:30 से चल रही है, 2:30 बजे से स्टार्ट कीजिए। हाँ ठीक है, मैं 4:45 कर देना, ठीक है। अभी देखिए ये लेक्चर ना 4:30 तक रहेगा, फिर नमाज का ब्रेक मिलेगा 15 मिनट, और नमाज के ब्रेक के बाद 4:45 से 4:45
ठीक है, 4:45 से 4:45 इंग्लिश ग्रामर रहेगा, 4:30 तक लेंगे हम लोग। अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछे, फ्रीज होना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -5 आइस, आइस -5 सबसे लो टेम्परेचर बोल दो, लो टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाएगा, 0 ही है, सबसे लो टेम्परेचर पे बोल दो 0, है ना। सबसे बंद करो, लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पर ही चले जाओ सारी चीजें लेके, है ना। तो जो हमने ऑलरेडी देखे, तो ये काफी इजी है आपको याद रखने के लिए, अगर आप रेंज याद रख लेते तो, ठीक है। एक क्वेश्चन ना पूछा जाता है हमारे कुकर की सीटी पर, कुकर की सीटी पर पूछ लेते हैं। मैम वीडियो हैंग हो गया। मैम चलेगा क्या? 273 और 32 फैराडे। मैम वीडियो पॉज हो गया। हेलो मैम। स्क्रीन है कि देख लीजिए क्लियर, आवाज और स्क्रीन क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है मैम। अभी क्लियर नहीं आया मैम, और पॉज हो गया। देख लीजिए एक बार। नहीं, नेटवर्क इशू आ रहा है मैम। चेक कीजिए, आवाज और स्क्रीन क्लियर है क्या देख लीजिए एक बार। यस मैम, अभी क्लियर आ रही है। अभी आ रही, अभी क्लियर है मैम। ओके, नेटवर्क का इशू हो गया था। तो कुकर की जो सीटी, हम कुकर रखते हैं ना, कुकर में चावल वगैरह राइस, तो वो सीटी कब उठती है, तो आप बोलिए कब उठेंगी वो, बचती, उठ जाती ना जब बचती, कब मैम होता है ऐसा? प्रेशर अंदर बढ़ जाता है ना, गरम हो जाती है या ठंडी हो जाती? नहीं, चीजें गरम होती है या ठंडी हो जाती है अंदर, अंदर जो भी मटेरियल गरम हो जाती है। गरम हो जाता है ना। तो फिर कब गरम होता, कितने डिग्री सेल्सियस पे चीज उबलती है, बॉइलिंग पॉइंट पे आती है? 100। माइक देखिए पीछे, 100 है ना, 100 डिग्री पर, है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे चीज चले जाती है जब, तो इक्वल और मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, इक्वल या तो 100 पर ही, इक्वल आ रही क्या? और क्या? हाँ बोलिए, हाँ आ रही है। बोलिए, कुछ पूछना है, पूछना है कुछ? आवाज क्लियर है? यस मैम आवाज क्लियर है। क्लियर है क्या? यस मैम क्लियर है। ओके, ठीक है। तो सीटी जो उठती है ना, तो वो क्यों, क्योंकि वहां पे चीज क्या होती है, बॉईल होती है अंदर, टेम्परेचर बहुत हाई पे चला जाता है ना। तो वो कब होता है, अगर हम सेल्सियस की बात करें तो कब होगा, 100 डिग्री पर होगा, या फिर उससे ज्यादा पर अगर आप जाते हैं तो तब ऐसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
यहाँ तक क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? इतना क्लियर हो गया? क्लियर है मैम। यहाँ तक क्लियर है? ओके ठीक है चलिए। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है या फिर इसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। या फिर खास या मखसूस दर्जे हरारत, एक खास या मखसूस दर्जे हरारत। तो ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक जो हीट होती है वो क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए पहले कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है हमको किस चीज के लिए? टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, कि जो भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर आपको अगर बढ़ाना है, टेम्परेचर को अगर उसके तापमान को, दर्जे हरारत को आपको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है, आपको हरारत की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। क्लियर हुआ इतना? पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड यानी कि जरूरत है आपको उसकी, ठीक है? पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और टू रेज द टेम्परेचर of substance। तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट अगर सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो किसकी हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है? तो वो होती है वाटर की। और वाटर की क्यों होती है, हम ये एग्जांपल से करेंगे इसको, ठीक है? तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, इसका एक फॉर्मूला है कैसे आप इसको मालूम करते हैं। स्पेसिफिक हीट एनर्जी का फॉर्मूला है Q, यानी कि वो जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहेंगी हमें, Q इक्वल होता है M मास, C होता है यहाँ पे टेम्परेचर, सॉरी C है स्पेसिफिक हीट जो रिक्वायर होंगी, और डेल्टा T। Q है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, ये Q होता है जो भी अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई करें। मैं ये फॉर्मूले की जो टर्म्स है ना ये यहाँ लिख देती हूँ। ये हो गया क्या आप लोगों का इतना? इसकी डेफिनेशन हो गई स्पेसिफिक हीट की। फॉर्मूला है कि कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। क्वांटिटी इक्वल है M मास C डेल्टा T। अब इसके सारे टर्म लिख लीजिए। Q है यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, जो अमाउंट ऑफ हीट आप वो सब्सटेंस को सप्लाई कर रहे हैं वो। M होता है मास या उसका कमियत, जो भी सब्सटेंस है, जो भी चीज है उसका मास या उसकी कमियत कितनी है, उसका वजन कितना है। और ये है डेल्टा, ये है डेल्टा, डेल्टा डेल्टा यानी कि चेंज। और काय में चेंज हो रहा? डेल्टा टी, टी यानी कि क्या? स्पेसिफिक उसका टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आप उसका चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर।
हीट उसको देकर, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट देकर जो टेम्परेचर में चेंज आप ला रहे हैं, तो वो होता है डेल्टा टी। तो ये है इसके लिए फॉर्मूला। लेकिन हमें क्या मालूम करना है कि सी, हाँ अब सी एक टर्म रह गया ना, सी लिखिए। सी होता है स्पेसिफिक हीट के लिए, स्पेसिफिक हीट के लिए हम सी को यूज करते हैं। अब स्पेसिफिक हीट यानी कि सी, अब हमें मालूम करना है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फिर, सी इक्वल टू, सी यहाँ रहेगा तो यहाँ हो जाएगा Q अपॉन M डेल्टा टी। ये हो गया फिर उसका फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट एनर्जी का। कि आपको पूछेंगे स्पेसिफिक हीट एनर्जी कितनी है और आपको बता देंगे कितने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की गई है, सब्सटेंस का मास कितना है और डेल्टा टी क्या था, यानी कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ था। तो उससे आपको पता चल जाएगा उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। क्लियर हो गया? ये क्लियर है? मेटना है? अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये समझो आपके पास कोई एक चीज है या एक पॉट है, और यहां से आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ इसके अंदर कोई सब्सटेंस भी रखा हुआ है। ठीक, तो अब ये जो सब्सटेंस है इसका टेम्परेचर अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए यहाँ से जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट वहां पे और सप्लाई की जाएंगी, यानी कि हीट यहाँ पर सप्लाई, यहाँ क्या कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे। हीट सप्लाई करने पे यहाँ जो सब्सटेंस है, यहाँ क्या है सब्सटेंस, या जो भी आपने पदार्थ रखे हैं यहाँ पे वो, और यहाँ पे आप उसको हीट सप्लाई कर रहे है ना। तो इसका जो टेम्परेचर है, जो पहला टेम्परेचर था और अब जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा ना, यहाँ हीट सप्लाई कर रहे तो यहाँ टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये होता है स्पेसिफिक हीट। क्लियर हो गया कि किसी भी सब्सटेंस या उसके क्या किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट सप्लाई की जाती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। क्लियर हो गया इतना? अभी क्वेश्चन आया था वाटर को लेकर, तो वो क्वेश्चन देख लीजिए क्या था। फाइंड हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब वो ऑप्शन थे, एक था आयरन यानी के लोहा, आयरन लोहा, वाटर पानी, एयर हवा, और बिल्कुल उससे ना रिलेट करो, थोड़ा सा एक सॉइल ले लो उसको। ठीक है, तो बोलिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होती है? बोलिए आंसर दीजिए। Water. किसकी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इनमें से किसकी होंगी? किसकी होंगी? वाटर की।
वाटर। और वाटर की क्यों है? क्योंकि वाटर थोड़ा ना अलग से बिहेव करता है, जो हम कल पढ़ेंगे इसका बिहेवियर। क्यों? क्योंकि ये हीटअप के लिए और कूल डाउन दोनों के लिए ही इसे टाइम लगता है। वाटर टेक टाइम, ये टाइम लेता है किस चीज के लिए? हीटअप, गर्म होने के लिए, एंड कोल्ड डाउन, और ठंडा होने के लिए। दोनों के ही लिए इसको टाइम की जरूरत पड़ती है, ये टाइम लेता है। इसलिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी रहेगी वो वाटर की रहेगी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्लियर हो गया? पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, इसलिए उसकी मखसूस स्पेसिफिक हीट एनर्जी, हरारत की जो कैपेसिटी है वो अलग से होती है। क्लियर हो गया इतना? इतना क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम थर्मल एक्सपेंशन पर चले जाते हैं। टाइम कितना है देख लेते हैं और थर्मल एक्सपेंशन पे चले जाते हैं। टाइम है अभी 4:30 बजे, 1-2 मिनट। 4:25 हो रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट है। दो टर्म देख लेते हैं। एक टर्म होता है एक्सपेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक है एक्सपेंशन, ये टर्म क्या रहेगा, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। उर्दू में इसे कहते हैं हरारती फैलाव। एक्सपेंड होना यानी कि फैलना, तो हरारत का या हरारती फैलाव, और हिंदी में कहते हैं उसको ऊष्मी प्रसार। यहाँ नजर आ रहा है ना? ऊष्मी प्रसार। और इसे कहते हैं ठंडा होना, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि किसी चीज का ठंडा होकर सुकड़ जाना। ठीक है, तो एक्सपेंशन पे क्वेश्चन पूछा था। एक्सपेंशन क्या है? समझो ये मेरे पास एक ये मेटल है, धात है, या इसको कहते हैं धातु। मैम वीडियो अटक गया आपका।
स्क्रीन क्लियर है क्या, देख लीजिए। आवाज आ रही क्लियर? आवाज क्लियर है? आवाज है मैम। यस मैम। ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो ये क्या रहता है, थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि क्या, हरारत का फैलाव। अब देखो ये इसको अगर हम, ये मेटल को अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट देंगे, इसको हीट अप करेंगे, तो हरारत देंगे, तो इसके साइज में आपको कुछ ना कुछ चेंज नजर आएगा, साइज उसका बढ़ेगा, वो चीज फैल जाती है ना, हरारत देने पर, तो उसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन पर। अब समझो कि ये साइज है, अब ये एक मेटल है, धातु या धात है, अगर आप इसको ठंडा कर देते हैं, अगर आप इसको ठंडा कर दो, अगर आप इसको ठंडा कर दो, तो इसका साइज ना सिकुड़ जाएगा, सिमट जाएगा, ऐसा सिकुड़ जाएगा, उसका साइज कम हो जाएगा। देखो साइज रिड्यूस हुआ ना, साइज कम हो गया ना उसका, तो उसका साइज क्या हो गया, सिकुड़ गया, कम हो गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, जब आपने उसको क्या करे, ठंडा कर दिए, कूल डाउन, ठंडा कर दिए, तो उसे कहते हैं इतना क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्शन क्या है और एक्सपेंशन क्या है। ये दो टर्म क्लियर हो गए क्या? जहां आप हीट देते हैं, जहां आप हीट प्रोवाइड करते हैं, तो साइज इंक्रीज्ड हो जाता है, तो वो होता है एक्सपेंशन। और जहां आप किसी चीज को ठंडा कर देते हैं, कूल कर देते हैं, तो उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गए ये दोनों ही टर्म? इतना हो गया क्या? अब कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे का जो इसका है ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी ब्रेक रहेगा नमाज के लिए, और उसके बाद फिर सर की लिंक आ जाएंगी 4:45 बजे इंग्लिश ग्रामर के लिए।